हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग और अपना वाला चैनल प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो अभी तक हम लोग ब्लड क्लोटिंग के बारे में स्टडी कर चुके थे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि हमारे बॉडी या फिर अदर ऑर्गेनिज्म जो भी हैं जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वेल डेवलप नहीं, तो उनमें जो है ब्लड वेसल्स जो हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। तो देखिए ब्लड वेसल्स पहले होता क्या है। तो ब्लड वेसल्स की बात करें तो ये क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये थिन जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं बॉडी में जो है ब्लड का ट्रांसपोर्ट करते हैं वन पार्ट टू अदर, यानी कह सकते हैं कि हार्ट से ऑल ओवर बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्ट और ऑल ओवर बॉडी से हार्ट में नहीं। तो ये होता है ब्लड वेसल्स। अब टाइप्स की अगर बात करें तो मेनली ब्लड वेसल्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं नहीं। फर्स्ट होता है आपका आर्टरीज, सेकंड होता है वेन्स और थर्ड होता है आपका कैपिलरीज नहीं। आर्टरीज की बात करें तो ये जो है मेनली हमारे बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसका ट्रांसपोर्ट करता है, यानी प्योर ब्लड जो है उसका ट्रांसपोर्ट करता है हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी नहीं। वेन्स की अगर बात किया जाए तो ये जो है इम्प्योर ब्लड जो है उसका ट्रांसपोर्ट करता है ऑल ओवर बॉडी से हार्ट तक नहीं, वहां तक लेकर आता है। और कैपिलरीज की बात करें तो ये क्या करता है, तो ये जो है एक आर्टरीज नहीं, जब आर्टरीज जो हैं और वेन्स दोनों जो हैं वो बहुत पतले पतले नहीं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं उतने थिन जो हैं ये हो जाते हैं और आपस में ये सभी जुड़ते हैं तो कैपिलरीज का निर्माण होता है। ये क्या करता है कि एक आर्टरीज को दूसरे वेन से कनेक्ट करता है नहीं, तो ये होता है आपका कैपिलरीज। अब देखिए तो यहाँ पर हम लोग जो है उन्हीं के बारे में स्टडी करने वाले हैं, उनके जो फीचर्स जो हैं नहीं, तीनों का जो फीचर्स है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ब्लड वेसल्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यानी वेसल्स का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो हमारे बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है तो उसे हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आर्टरीज, सेकंड है वेन्स और थर्ड है कैपिलरीज। तो ये हुआ। अब देखिए फीचर्स की बात करें, तीनों यानी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज तीनों का फीचर्स क्या होता है। तो फर्स्ट फीचर आपका है कि डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो नहीं, तीनों में हम लोग देखेंगे कि ब्लड जो फ्लो होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, किधर से किधर। तो देखिए आर्टरीज की अगर बात किया जाए तो इसमें जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट है या फिर फ्लो जो होता है वो हार्ट से बॉडी टिश्यूज यानी ऑल ओवर बॉडी तक ब्लड का फ्लो होता है नहीं, आर्टरीज के माध्यम से। वेन्स की बात करें तो ये क्या करता है, बॉडी टिश्यूज यानी ऑल ओवर बॉडी से ब्लड जो है उसको कलेक्ट करता है और इसके बाद उसे हार्ट तक लेकर आता है नहीं। तो ये हुआ वेन्स जो है, इसमें ब्लड का फ्लो ऐसे होता है। कैपिलरीज की बात करें तो ये क्या करता है, आर्टरियोल से वेनियोल तक नहीं ब्लड को लेकर आता है। तो आर्टरियोल क्या होता है, जब आर्टरी जो है बहुत थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में, बहुत पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या डिवाइड हो जाते हैं नेट लाइक स्ट्रक्चर, तो उन्हें आर्टरियोल कहते हैं। और इसी प्रकार जब वेन डिवाइड होता है पतला पतला ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में तो उसे वेनियोल कहते हैं नहीं। जैसे सपोज ये आपका अगर एक आर्टरीज है नहीं, ये आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद देखिए ऐसे डिवाइड हो जाएगा पतला पतला थ्रेड लाइक, तो ये हो गया आपका आर्टरियोल हो गया नहीं, आर्टरियोल्स हो गया, ये आर्टरी था। तो ऐसे ऐसे वेन भी होता है, तो वेन में हम लोग वेन के केस में वेन्यूल्स कहेंगे। ये था डायरेक्शन जो है ब्लड का फ्लो किधर से किधर होता है तीनों में। अब देखिए सेकंड फीचर है आपका ब्लड प्रेशर नहीं,
ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो ब्लड वेसल्स जो है इस पर जब ब्लड इंटर करेगा तो यानी ब्लड प्रेशर नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्रेशर जो है ब्लड के द्वारा अप्लाई किया जाएगा ब्लड वेसल्स जो है उसके वाल पर, नहीं तो ये होता है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर जो है आर्टरीज में आपका हाई होता है, नहीं ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा। वेन में बात करें तो बीपी यानी ब्लड प्रेशर जो है लो होता है, और कैपिलरीज की बात करें तो इसमें एक्सट्रीमली लो यानी बहुत ही कम जो है ब्लड प्रेशर अप्लाई होता है कैपिलरीज में, नहीं। थर्ड देखिए, ल्यूमेन की बात करते हैं तो ल्यूमेन का मतलब क्या है कि जैसे देखिए ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को अगर कट करें ऐसे दिखाएं तो इसमें जो है ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, नहीं यानी गैप जो है, नहीं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है तो उसमें गैप होता है। तो ये जो है क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये किसमें ज़्यादा और किसमें कम है, तो ल्यूमेन की बात यही किया गया है। तो ल्यूमेन की बात करें तो नैरो होता है, जैसे आर्टरीज में ये देखिए ऐसा नैरो हो गया यानी इतना ही है ल्यूमेन, नहीं इतना क्षेत्र है गैप। और वेन्स की बात करें तो इसमें वाइड होता है, जैसे ये देखिए इतना ज़्यादा क्षेत्र जो है इसमें है, तो इसके अपेक्षा इसका ल्यूमेन जो है वो ज़्यादा है, वाइड है, चौड़ा है, नहीं। कैपिलरीज की बात करें तो वेरी स्मॉल, इसका जो ल्यूमेन होता है बहुत ही कम होता है, नहीं सपोज कुछ ऐसा होगा, ये ल्यूमेन होगा इतना कम। अब देखिए वाल्व, फोर्थ फीचर जो है आपका क्या है, वाल्व्स की बात करते हैं। वाल्व क्या होता है, जैसे आप लोग नहीं मोटर ये सब जो होता है जो चलता है नदी ये सब में जो होता है या फिर कुएं में जो लगा हुआ होता है मोटर, तो वहाँ पर सक्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, नहीं ऐसे जुड़ा हुआ रहता है उसी में अंदर में। अब ये क्या करता है, जब वाटर जो है खिंचाता है, वाटर जो है वो सक्शन के द्वारा ऊपर जब चढ़ता है, मोटर जो है प्रेशर के द्वारा खींचता है पानी को, तो जब मोटर बंद किया जाता है तो वापस जो है पानी नहीं चला जाए यानी बैक फ्लो होता है वाटर का, उसको रोकने का काम करता है, वो बंद हो जाता है ठेपी के जैसा, नहीं। तो ठीक ऐसा ही वाल्व होते हैं, नहीं ये क्या करते हैं बॉडी में, जब ब्लड जो है एक दिशा में डायरेक्शन में जा रहे हैं, फ्लो हो रहा है उनका, तो इस कंडीशन में ब्लड जो है वो वापस नहीं आ जाए, जैसे हार्ट से ब्लड निकला तो हो सकता है कि ब्लड जो है वापस आ जाए, तो इसी को रोकने के लिए क्या है कि वाल्व पाए जाते हैं जो ब्लड फ्लो जो है उनका जो बैकवर्ड जो फ्लो होगा उसको रोकेंगे, वापस नहीं आने देंगे, तो ये होता है वाल्व, नहीं। तो वाल्व की बात करें तो आर्टरीज में वाल्व्स जो हैं एब्सेंट होते हैं, इनमें नहीं पाए जाते हैं। वेन्स में बात करें तो इनमें वाल्व्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए थर्ड जो है कैपिलरीज, तो इसमें भी वाल्व्स जो है एब्सेंट होता है, यानी ओनली वेन्स में वाल्व्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए अगला जो फीचर है आपका नेचर ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का नेचर की बात करें यानी किस टाइप का ब्लड, तो किस टाइप कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ब्लड है वो प्योर है या फिर इम्प्योर। प्योर ब्लड किसे कहेंगे, तो प्योर इन द सेंस जो O2 का लेवल है ब्लड में अगर हाई है तो उससे हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि प्योर ब्लड है। अगर O2 का लेवल अगर लो रहेगा तो इस कंडीशन में उसे हम लोग इम्प्योर ब्लड कहेंगे। O2 का लेवल लो तो वहाँ पर CO2 का लेवल ज़्यादा होगा। अब देखिए तो नेचर ऑफ ब्लड में तो आर्टरीज जो है आपका उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा होते हैं, नहीं यानी प्योर ब्लड, इसी को हम लोग प्योर ब्लड के नाम से भी जानेंगे, नहीं ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन का लेवल जो है इसमें ज़्यादा। तो आर्टरीज में जो ब्लड का फ्लो होता है वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है, यानी प्योर ब्लड का सप्लाई जो है आर्टरीज के द्वारा होता है। एक्सेप्ट ये याद रखने बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पल्मोनरी आर्टरीज जो है, नहीं PA लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म होता है पल्मोनरी आर्टरीज। यहाँ देखिए पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी शब्द जहाँ भी आता है ये लंग्स के लिए आते हैं। इन लंग्स से जो आर्टरीज जो निकलते हैं तो उनके द्वारा जो
ब्लड का जो ब्लड जो है लंग्स में लेकर जाता है, जो आर्टरीज ब्लड को लंग्स तक लेकर जाता है, तो वो जो है आपका इम्प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है। नहीं, जनरली जो है आर्टरीज प्योर का ही करता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है इम्प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए वेन्स की बात करें तो इसमें जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है या फ्लो होता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजन का लेवल कम और CO2 का लेवल ज़्यादा होता है वहाँ पर। एक्सेप्ट यहाँ भी एक है, जैसे यहाँ था पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है, तो यहाँ पर है पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है। अगला देखिए कैपिलरीज की बात करें तो ये क्या करता है, इसमें जो है ब्लड जो है वो चेंज होता रहता है दोनों, जैसे चेंज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे यहाँ अगर ये आर्ट्रियोल है, इधर से यहाँ पर क्या होगा, वेन्यूल्स ऐसे होगा, तो इधर से प्योर ब्लड अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं इंटर किया प्योर ब्लड तो वो आगे जाएगा तो क्या होगा, वेन्स में यहाँ पर आएगा तो वो फिर इम्प्योर ब्लड के साथ मिक्स हो जाए, तो दोनों चेंज होता रहता है ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड। अगला जो नेचर है आपका अगला जो फीचर है आपका क्या है, लोकेशन की बात करें ये कहाँ पर होते हैं, तो आर्टरीज की बात करें तो मोस्टली डीप सीटेड कहने का मतलब वो ज़्यादातर जो है टिश्यूज में नहीं डीप में प्रेजेंट होते हैं। और वेन्स की बात करें तो ये मोस्टली सुपरफिशियल होते हैं, जैसे बाहर से नहीं, ये ज़्यादा टिश्यू में अंदर उतना नहीं होते, ये बाहर से ही बॉडी में दिखाई पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर दिख नहीं रहा है लेकिन वेन्स जैसे ये देखिए यहाँ पर वेन्स होते हैं, इसके अलावा इधर जो है वेन्स पाए जाते हैं। नहीं, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाते हैं ना जी, तो वो वेन्स में ही लगता है, तो वहाँ पर वेन्स जो है सुपरफिशियली बाहर पाए जाते हैं ज़्यादातर। अब देखिए कैपिलरीज की बात करें तो ये जो है ऑल ओवर द बॉडी लाइक नेटवर्क, नहीं जैसे नेटवर्क नेट लाइक स्ट्रक्चर, तो ये ज़्यादातर चूँकि ये बहुत थिन होते हैं तो ये जो है ज़्यादातर ऑल ओवर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। नहीं, जितना हो सके ये अंदर तक जाते हैं टिश्यू में एकदम इनर साइड। अब देखिए लोकेशन हो गया आपका। वाल की बात करते हैं तो आर्टरीज जो है इसका वाल जो है आपका थिक होता है और मोर इलास्टिक होता है, थिक वाल होता है। यहाँ पर थिक वाल इनमें क्यों होता है, चूंकि आर्टरीज में जो है ब्लड का फ्लो जो होता है वो हाई प्रेशर पर होता है। नहीं तो अगर वो थिन रहेगा तो हो सकता है कि उसका वाल जो है वो डैमेज कर जाए, नहीं वो फट जाए, तो इसीलिए क्या होता है आर्टरीज का जो वाल है आपका ठीक होता है और मोर इलास्टिक, ज़्यादातर लचीलापन उसमें होता है। नहीं तो आर्टरीज का वाल का ये फीचर हो गया। वेन्स की बात करें तो इनका वाल जो है थिन होता है और लेस इलास्टिक होता है। थिन क्यों होता है, क्योंकि इनमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो बहुत ही लो प्रेशर पर होता है। नहीं लो प्रेशर पर होता है इसलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता है तो थिन होता है, इसके अलावा लेस इलास्टिक होता है, इलास्टिसिटी भी उनको कम चाहिए। अब कैपिलरीज की बात करें तो इनका वाल जो है बहुत ही थिनेस्ट यानी सबसे पतला होता है और नॉन इलास्टिक होता है। नहीं चूँकि बहुत पतला है यानी यहाँ पर भी ब्लड जो है उनका प्रेशर जो है कम होता है। तो ये था आपका ब्लड वेसल्स और इसका जो टाइप्स होता है।